तो गाइज रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स में मैं आपको समझाऊंगा कि जो आपका जो आफ्टर इफेक्ट्स आते हैं वो कैसे काम करते हैं। तो आज मैं आपको रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स में आफ्टर इफेक्ट्स के बारे में बताऊंगा जो कि सीसीपीज के अंदर आता है, यानी कि जो पैटर्न्स पहले फेल होते हैं फिर वही पैटर्न दोबारा बनते हैं अपने आप को काम करवाने के लिए। सो जो आरओएस का सीसीपीज का कॉन्सेप्ट है इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ आज आफ्टर इफेक्ट्स के बारे में। ये कैसे काम करता है और इसके रिलेशन में आपको कैसे मार्केट में वो सिचुएशन मिलेंगी जिसमें री एंट्रीज का मौका मिलेगा। ये जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं ये बेसिकली मार्केट के रीटेस्टिंग एरियाज में बनते हैं जिन्हें हम लोग एज ए री एंट्री भी कह सकते हैं। उनमें ज़्यादातर हमें दिखाई देते हैं। जस्ट लाइक सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा किसी एक पैटर्न के जरिए, और ये सभी में काम करते हैं। सो मैं आपको आज शूटिंग स्टार आफ्टर इफेक्ट्स के बारे में बताना चाहता हूँ। पहले आप समझिए कि शूटिंग स्टार क्या होता है। शूटिंग स्टार बेसिकली एक ऐसा पैटर्न होता है जो मैं आपको बताऊंगा ये सभी पैटर्न्स के साथ काम करेगा। तो इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे पहले क्योंकि ये दो तरीके से आपको बनता हुआ दिखेगा मार्केट में। एक तो आपको बनता हुआ दिखेगा ये सिंगल कैंडल के साथ, जो सिंगल कैंडल है उसके साथ दिखेगा। दूसरा ये आपको दिखेगा बियरिश एंगल्फिंग के साथ। सिंगल कैंडल में क्या होगा कि ये तो डायरेक्ट चलो दिख जाएगा, हमें कोई इशू नहीं है उसमें कि डायरेक्ट सिंगल कैंडल में हमें दिख जाएगा। ये बनता कैसे है, चार तरीके के आपको शूटिंग स्टार देखने को मिलेंगे। अब इन चारों में कुछ सिमिलैरिटीज हैं और कुछ डिससिमिलैरिटीज हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, जो सबसे पहले वाला है, यहां से जब आप यहां तक चलोगे तो इनकी पावर बढ़ती चली जाती है, ये और पावरफुल होते चले जाते हैं। तो यानी कि सबसे पावरफुल शूटिंग स्टार कौन सा होगा, जिसकी ऊपर की लाइन लंबी होगी, जिसकी नीचे की लाइन भी होगी और जिसकी बॉडी भी मोटी होगी। एक तरह से आप इसको कह सकते हो कि जिसकी बॉडी जितनी छोटी होती चली जाएगी वो उतना कम पावरफुल होता चला जाएगा। तो जब हम लोग मार्केट में इस तरीके से शूटिंग स्टार को बनता हुआ देखेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, वीक होते चले जाएंगे, ये और कमजोर होते चले जाते हैं। तो ये जितना ज्यादा बनेगा ये उतना पावरफुल होगा। इसके बाद की जो नेक्स्ट कैंडल है वो उतनी लंबी बनती चली जाएगी, और जितना छोटा होता चला जाएगा, जस्ट लाइक ऐसे होता होता ये अपने आप को ऐसे कर देगा। तो अब तो ये क्या बन गया, ये तो एक डोजी बन गया ना। और डोजी तो एक स्केलेटन की तरह होता है, वो कभी खुद काम नहीं करता, उसको एक एक्स्ट्रा कैंडल चाहिए होती है जो कि ज्यादातर केसेस में रिवर्स में काम करती है। यानी कि शूटिंग स्टार की अगर बॉडी खत्म हो गई, वो एक डोजी बन गया, तो वो फिर बाद में एक डोजी की तरह काम करेगा। और उसको एक शरीर चाहिए, वो एक आत्मा है, उसको एक शरीर चाहिए अपने आप को काम करने के लिए। तो उसका तो कॉन्सेप्ट अलग बैठ जाता है। अब यहाँ पर जो ये शूटिंग स्टार्स होते हैं ये बेसिकली डिपेंड करते हैं, इनकी लोकेशन डिपेंड करती है, इनकी पोजीशन डिपेंड करती है, और इनका शेप तो मैंने आपको बता दिया। तो जितना ज्यादा इसकी मोटी बॉडी होगी उतना ज्यादा इनके अंदर होल्डिंग वॉल्यूम होगा। ये होल्डिंग वॉल्यूम क्या होता है ये मैं आपको वॉल्यूम एनालिसिस में समझाऊंगा। ओवरव्यू आपको दे देता हूं। होल्डिंग वॉल्यूम होता है जिसके अंदर मार्केट में बॉडी होती है, जितनी बड़ी बॉडी होगी उतना ज्यादा उसका होल्डिंग वॉल्यूम होगा, और ये उतना पावरफुल होता चला जाएगा। इसके बाद मार्केट और भी तेजी से गिरने लग जाएगी अगली कैंडल में। जितनी छोटी बॉडी होगी उतना कम होल्डिंग वॉल्यूम होगा। यानी कि एक तरह से आप इसको कह सकते हो कि ट्रस्ट ऑफ सेलर, सेलर का ट्रस्ट होता है कि मार्केट नीचे जाने वाली है, उन्हें भरोसा तभी होगा जब जितनी मोटी बॉडी होगी। जैसे कि एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बन गई तो आपको उस पर ज्यादा ट्रस्ट होगा, या फिर बहुत बड़ी विक बन गई उस पर ट्रस्ट होगा, ऐसी का मतलब। तो ट्रस्ट ऑफ सेलर्स तभी होता है जब उन्हें ज्यादा बॉडी बॉडी मिलती है। अब यहां पर आफ्टर इफेक्ट्स कैसे काम करते हैं, अगर हम इसको आफ्टर इफेक्ट्स के कॉन्सेप्ट से समझें,
सबसे पहले आप ये समझिए कि इसी तरीके से इन्वर्टेड हैमर काम करता है, इसी तरीके से आपका हैंगिंग मैन काम करता है, और इसी तरीके से आपका हैमर काम करता है। तो सब में आपको इसी तरीके से पोजीशन दिखेंगे और सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही है। बस अगर हैंगिंग मैन होगा तो उसकी नीचे की लाइन लंबी हो जाएगी, ऊपर की लाइन छोटी हो जाएगी। काम वो अपने आप को उसी तरीके से करेगा, पॉजिटिव एरिया में दिखाने की कोशिश करेगा, वो अपने आप को पॉजिटिव करने की कोशिश करेगा। हैंगिंग मैन एक पॉजिटिव पैटर्न की तरह काम करता है, अगर वो बॉटम पे है नेगेटिव की तरह काम करेगा, और वो टॉप पे है। ऐसे यहाँ शूटिंग स्टार अगर टॉप पे है तो वो नेगेटिव की तरह काम करेगा, अगर वो बॉटम पे है तो वो पॉजिटिव की तरह काम करेगा। आफ्टर इफेक्ट्स में क्या होता है कि पहले ये शूटिंग स्टार बनता है। वैसे तो ये शूटिंग स्टार जनरली आफ्टर इफेक्ट्स में काम नहीं करता, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूं। शूटिंग स्टार बना, उसके बाद मार्केट अपने आप को थोड़ा सा नीचे लेके आई, और देन यानी कि एक ग्रीन कैंडल बनाती है या रेड कैंडल बनाती है, यहां से अपने आप को हल्का सा ऊपर उठा देती है, और फिर अपने आप को फिर और ऊपर उठाती है और इसको फेल कर देती है। जैसे ही इसको फेल करती है यानी कि इसके हाई को क्रॉस कर देती है, उसके बाद तुरंत एक दोबारा से शूटिंग स्टार बन जाता है, और वो शूटिंग स्टार अपने पहले वाले से ज्यादा पावरफुल होता है, उसकी वीक होती है, उसकी बॉडी मोटी होती है, और फिर मार्केट वहां से अपने आप को नीचे लेके आ जाती है। दिस इज कॉल्ड ए शूटिंग स्टार आफ्टर इफेक्ट्स। आप अगर ग्राफ पे देखोगे तो आपको यही देखने को मिलेगा। ये ज्यादातर आपको जो कंडीशन दिखेगी ये मार्केट के टॉप पर देखने को मिलेगी आपको। तो मैं आपको चार्ट पे ले जाने की गलती नहीं करूंगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आप जितना भी टॉप पे जाओगे आपको ये कंडीशन देखने को जरूर मिलेगी। तो दिस इज कॉल्ड शूटिंग स्टार आफ्टर इफेक्ट्स। इसी तरीके से अगर मैं आपको डबल कैंडल के बारे में बताऊं, जो कि है बेरिश एंगल्फिंग का, तो बेरिश एंगल्फिंग में क्या होता है, एक रेड कैंडल आपको देखने को मिलेगी, और वो थोड़ी सी बड़ी होगी, यानी कि इतनी बड़ी होगी वो रेड कैंडल, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी। और उससे पहले एक ग्रीन कैंडल दिखेगी आपको, जिसको मार्केट 50% से ज्यादा रेड कैंडल के थ्रू एनगल्फ कर रही है, यानी कि इसकी बॉडी 50% से लंबी होनी चाहिए, तभी ज्यादा होगी। अब जिस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं बेरिश एनगल्फिंग, और ये बेरिश एनगल्फिंग बेसिकली इन दोनों को अगर आप कंबाइन कर दोगे तो आपके सामने एक पावरफुल शूटिंग स्टार का पैटर्न दिखेगा। इस तरीके से मार्केट में आपको शूटिंग स्टार का पैटर्न दिखेगा, यहां से लेके ऐसे करके यहां तक, एंड यू हैव ए शूटिंग स्टार। तो बेरिश एनगल्फिंग के अंदर एक शूटिंग स्टार छुपा रहता है, और ये बहुत पावरफुल होता है। लेकिन ये पावरफुल तभी होगा जब उसकी शेप कुछ ऐसी होगी, जैसे कि मैंने आपको 4 शूटिंग स्टार बना के देखा, उनमें से कोई एक शेप होगी, और ये मार्केट के किसी की लेवल पर अगर ये होगा तो ही काम करेगा। जो कि हो सकते हैं कोई ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, ठीक है, या कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो सकता है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट हो सकता है, तभी ये इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। उसके अलावा ये कहीं पर भी बना हुआ है ना तो फेक है। इसकी पोजीशन इसके सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस या ऑर्डर ब्लॉक पे बनती है, यानी कि ये सुपीरियर होना चाहिए, इसकी लाइन सबसे ऊंची होनी चाहिए, पीछे कोई भी लेवल नहीं होना चाहिए कि जो इससे ऊपर हो, ये सबसे ऊपर होना चाहिए। और अगर इसके बाद मार्केट फेल करके ऊपर जा रही है और दोबारा इसी तरह पैटर्न बना रही है तो वो आफ्टर इफेक्ट्स है, ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। घूम फिर के दोबारा आपके सामने एक शूटिंग स्टार आ जाएगा। इसी तरीके से हर जगह होता है। ऐसे ही हैमर बनते हैं, हैमर में भी सेम होता है कि जैसे मान के चलो एक हैमर बना हुआ है, और मार्केट अपने आप को अगली कैंडल में रेड कैंडल के थ्रू, जैसे मान के चलो रेड कैंडल के थ्रू अपने आप को नीचे लेके आ गई, हैमर को फेल कर दिया। हैमर को फेल करते ही फिर दोबारा मार्केट ने एक हैमर क्रिएट कर देती है, और वो हैमर अपने पहले वाले हैमर से ज्यादा पावरफुल होता है। उसकी स्ट्रक्चर आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, जिसके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका। सो दिस इज कॉल्ड आफ्टर इफेक्ट्स, और ये आपको देखने को मिलेगा मार्केट के सपोर्ट पर, ये सपोर्ट पर बनता है। तो दिस इज ए आफ्टर इफेक्ट्स। ये बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है, अगर आपने इसको समझ लिया तो मार्केट में जितने भी रिवर्सल्स आएंगे वो आपको समझ में आने लग जाएंगे। रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स में एक टॉपिक और ऐड होता है, जिसमें अगर मान लीजिए कि अगर आफ्टर इफेक्ट्स होने होने से बच जाए तो वो किस तरीके से काम करता है, तो मैं आपको इसमें यही बताने वाला हूँ, अब ध्यान से समझिएगा। सो ये रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर का एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, दैट इज नोन एज द गैपिज्म।
ये गैपिज्म दो तरीके से होता है बेसिकली, मैं अगर बताऊं तो ये गैपिज्म वॉल्यूम फिलअप के अंदर आता है। जो वॉल्यूम फिलअप का कॉन्सेप्ट है, अगर आपने प्रीवियस मेरी बेसिक टू एडवांस में कोर्स में देखा होगा आपने कि मैंने आपको इसमें वॉल्यूम फिलअप का कॉन्सेप्ट बताया, तो इसी के अंदर ये गैपिज्म के कॉन्सेप्ट आते हैं। डेट इज सबसे पहले आता है आपके पास नॉर्मल जो गैपिज्म होता है, और दूसरा आता है आपके पास इनवर्स गैपिज्म। इनवर्स गैपिज्म में बेसिकली आफ्टर इफेक्ट्स के फेलियर के बेसिस पे होता है। कि इनवर्स गैपिज्म में क्या होता है कि ये तब एक्टिव होता है व्हेन आफ्टर इफेक्ट्स फेल्स। यानी कि जैसे हैमर बना, फेल हो गया, और उसके बाद हैमर नहीं बना, इस कंडीशन में इनवर्स गैपिज्म काम करता है। और अगर हैमर क्रॉस नहीं हो पाया, हल्का सा एरिया बच गया, वो गैपिज्म होता है। मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ थोड़ा सा और क्लियर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो एक कैंडल है, हैमर जैसी एक कैंडल बनी हुई है हमारे सामने, ठीक है। यहाँ पर हमारे सामने एक हैमर जैसी कैंडल बनती है, मार्केट नीचे आ रही है, जैसे लाइक आप देख सकते हो ऐसे करके नीचे आई, ठीक है। नीचे आके यहाँ पर मार्केट ने एक हैमर बना दिया, यू कैन सी लाइक दिस, हमारे पास एक हैमर यहाँ बना हुआ। अब ये जो हैमर है, ये बेसिकली अगर इसके ऊपर की लाइन है तो और भी अच्छी बात है, वरना तो नीचे की लाइन तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके ऊपर का जो विक का एरिया है और इसके नीचे का जो विक का एरिया, ये सारे वॉल्यूम फिलअप के कॉन्सेप्ट होते हैं। ये वॉल्यूम फिलअप होता है। तो ज्यादातर कंडीशन मार्केट क्या करती है, अगली कैंडल अगर मार्केट रेड बना देती है और इस हैमर को क्रॉस करने में फेल होने के बाद देखो इतना वॉल्यूम तो फिल कर ही दिया इसने, है ना। ये तो वॉल्यूम फिल हो ही चुका है, यू कैन सी लाइक दिस। ये वाला बच गया है, ये नहीं हो पाया। तो अगर ये इस जगह पर यहीं से ही रिवर्स करके हैमर को क्रॉस कर देती है, वैसे तो यहां पर एक बुलिश एंगल्फिंग का पैटर्न इनिशिएट हो जाता है, ये एक बुलिश एंगल्फिंग का पैटर्न बन जाता है, यू कैन सी लाइक दिस। ये एक ग्रीन कलर की कैंडल है जो नीचे के गैप को, यानी कि इस हैमर को फेल करने की बजाय इसके ऊपर के वॉल्यूम को फिल कर देती है। ये तो वॉल्यूम फिलअप हो जाता है, और ये आफ्टर इफेक्ट्स भी नहीं है। तो यहाँ जो नीचे का हिस्सा ये बचता है आपके सामने, जो नीचे का ये वाला जो हिस्सा ये बच के बाहर निकलता है इस हैमर का, इस गैप को हम लोग बोलते हैं गैपिज्म। इट इज नोन एज द गैपिज्म। अब ये बड़ा पावरफुल एरिया होता है, ये इतना पावरफुल एरिया होता है कि मार्केट इसको रिवर्स करने आती जरूर है, लेकिन बहुत ऊपर जाने के बाद। गैपिज्म सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है इस रिलेशन का, क्योंकि ये रियल बनता ही ऐसी जगह पे जब मार्केट किसी सपोर्ट पर होती है या किसी रेजिस्टेंस लेवल पे होती है। ये तब बहुत एक्यूरेट बन के मार्केट में बाहर आपको देखने को मिलेगा। इसी तरीके से अगर मार्केट ऊपर का फिलअप ना करके नीचे का फिलअप कर देती है, तो फिर गैपिज्म ऊपर बन जाता है। एंट्री एरियाज होते हैं ये जितने भी ग्रीन कैंडल, जैसे यहाँ ग्रीन कैंडल है, मैं आपको इसका और साफ सुथरा सा स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। जस्ट लाइक ये हैमर है आपके सामने, यहाँ पर एक रेड कैंडल बनती है और फिर यहीं से ग्रीन कैंडल बन के हैमर को क्रॉस कर देती है ऊपर की साइड से। तो ये तो रेड कैंडल हो गया मेरे सामने, ये एरिया जो हो गया मेरे सामने गैपिज्म का एरिया बन चुका है, ये गैपिज्म बन गया एंड मार्केट विल बूस्ट फ्रॉम दिस एरिया। सो ये गैपिज्म है। ये तब बनता है जब मार्केट के इस बुलिश कैंडल के बॉटम का एरिया क्रॉस होने से मार्केट छोड़ देती है। यहाँ क्रॉस नहीं होना चाहिए कैंडल, अगर क्रॉस होगा तो आफ्टर इफेक्ट्स हो जाएगा ना। अगर यहाँ शेडो बन गई ना इसमें, तो ये गैपिज्म नहीं है, अब ये आफ्टर इफेक्ट्स है। मतलब अब यहां पर अगर ऊपर से ये सब कर देती है, जैसे यही कंडीशन अगर ऊपर से हो जाए, यहां पर एक हैमर बना हुआ है, इसकी ऊपर की लाइन है और इसकी नीचे की लाइन। देखो कभी कभी तुम्हें ऊपर की लाइन नहीं मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो बस आपको एक एरिया पता लगेगा। उसके बाद एक रेड कैंडल नीचे बनती है, यू कैन से लाइक दिस, और फिर बाद में यहां पर आपके सामने एक ग्रीन कैंडल बनती है, और ग्रीन कैंडल बनने के बाद मार्केट इस हैमर के ऊपर वाले अंदर के रीजन में ही रह जाती है, अब वो क्रॉस नहीं करती है। यानी इसका हाई नहीं ब्रेक करा है ना भाई, इसका हाई ब्रेक करा ही नहीं,
और अगर हाई ब्रेक करने की बजाय मार्केट अगली कैंडल में लो ब्रेक कर देती है या फिर टुकड़ों में करती है, देखो या तो ऐसे करेगी या फिर इसकी बजाय ये टुकड़ों में करेगी, इस तरीके से कर करके आएगी, ठीक है। इसमें क्या होगा, नीचे तुम्हें शेडो देखने को मिलेगी जो मार्केट को रोकेंगे, नीचे से बुलिश प्रेशर पड़ेगा इसके पास, और फिर ये अपना जो लो ब्रेक कर सकती है, जैसे ही अपना लो ब्रेक करेगी और ऊपर का एरिया, जो ये एरिया बच जाता है फिल होने से, क्रॉस होने से, अगर ये क्रॉस हो गया तो हैमर के इन्वर्जन इफेक्ट लगेंगे, हैमर उल्टा काम करना शुरू कर जाएगा। देन नाउ दिस एरिया इज नोन एज द इनवर्स गैपिस। अब मार्केट उल्टा फ्लोट करना शुरू कर जाएगी यहां से, जैसे ये करेगी ना उल्टा फ्लोट कर, तो ये तो रेड कैंडल्स होंगी हमारे सामने, और ये बड़ी सी ग्रीन रेड कैंडल भी बन सकती है या टुकड़ों में बन सकती है, दोनों में से कोई सी पॉसिबिलिटी हो सकता है। इसमें जनरली क्या होता है, नीचे की साइड की शेडो ज्यादा लंबी आती है और जैसी क्रॉस कर देती है फिर ऊपर की आने लग जाती है। क्यों? क्योंकि जब किसी लेवल पे होती है ना मार्केट, तो उसमें नीचे से प्रेशर आता है, उसको रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, और इसी का फायदा उठा के ये लोग एकदम से बर्स्ट कर देते हैं वॉल्यूम और फिर मार्केट को नीचे फ्लोट करना शुरू कर देते हैं, और ये भी बहुत पावरफुल मूव जनरेट करके देता है। दिस इज कॉल्ड ए इनवर्स गैपिस। ये बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है एंड वन ऑफ द मोस्ट, SAC के अंदर मैंने इसको डाला हुआ है। SAC का मतलब होता है सुपर एक्यूरेसी कॉन्सेप्ट। मैं पहले ऑलरेडी आपको पहले वाले कोर्स में बता चुका हूँ इसके बारे में, सुपर एक्यूरेसी कॉन्सेप्ट। MMC के SAC के पार्ट में मैंने इसको डाला हुआ है। ये बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है गैपिज्म का। छोटा सा एरिया इतना बड़ा मूव क्रिएट कर देता है कि आप जान नहीं सकते, आप यकीन नहीं कर सकते। नेक्स्ट CCPs के बारे में हम लोग बात करते हैं। दूसरा वाला जो CCP है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो हम बात करेंगे MMC के नेक्स्ट CCPs के बारे में, जो कि बेसिकली बना है 4 कैंडलस्टिक पैटर्न को मिला के, आल्सो नोन एज दी ट्री। ये बहुत पावरफुल एरिया है, ये इतनी आसानी से बनता नहीं है। ये बेसिकली जब बनता है जब मार्केट वॉल्यूम एग्जॉस्ट कर देती है। अबे वॉल्यूम एग्जॉस्ट क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अभी के लिए आप फिलहाल ये समझिए कि जो वॉल्यूम एग्जॉस्ट है वो ब्रेकआउट के बाद का एरिया होता है। जैसे मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कर देती है ना, तो उसके बाद का जितना एरिया होता है वो वॉल्यूम एग्जॉस्ट होता है। बस आप अभी ये समझिए, तो उस जगह पे मार्केट के रिवर्सल पर ये पैटर्न बनता है। जैसे मान लीजिए ये मार्केट का एक W है और ये M बन गया और मार्केट ने नीचे की साइड से मान लीजिए ब्रेकआउट दे दिया इस तरीके से, तो ये पैटर्न इस जगह आपको देखने को मिला, यानी कि एक ब्रेकआउट पर ये फेकआउट बनाने की कोशिश करता है पैटर्न, और अगर ये सक्सेसफुल बन जाता है तो मार्केट में वो एरिया फेकआउट में कन्वर्ट हो जाता है और हम जैसे लोग रिवर्सल में मार्केट में पूरा का पूरा प्रॉफिट खा जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये फेकआउट के लिए होता है। मैं आपको बताता हूं कि ये ट्री पैटर्न बनता कैसे। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रिवर्सल पैटर्न्स में आता है, आप समझ लीजिए कि ये भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसे भी मैंने सुपर एक्यूरेसी कॉन्सेप्ट में डाला हुआ है MMC के अंडर, बहुत पावरफुल है। अब समझिए ये बनता कैसे, कि जैसे मान लीजिए मार्केट नीचे आती है और नीचे आती है और इस जगह पर मार्केट अपने आप को कंसोलिडेट करने लग जाती है एंड देन फिर बाद में एक ब्रेकआउट देती है छोटा सा इस जगह पे। अब यहाँ से लेके हर बार जितनी सप्लाई मार्केट में, यानी कि जितना डाउन ट्रेंड बन रहा था, देख सकते हो यहाँ से लेके मार्केट जितना यहाँ तक गिर रही थी, हर बार वो यहाँ से लेके उतना ही गिर रही थी। इस बार क्या हुआ, वो यहाँ से लेके यहाँ तक गिरने की बजाय एक्स्ट्रा गिर गई, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया क्या हो गया हमारे लिए, ये हो गया हमारे लिए वॉल्यूम बर्स्ट का एरिया। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये वॉल्यूम बर्स्ट का एरिया ये होता है। अब ये अगर नीचे आ गया, मार्केट का लो क्या है, सबसे लो, यानी कि बड़े टाइम फ्रेम के लिए भी अगर देखें हम लोग तो ये लो इसका ये मार्केट का लो। अब ये यहां से अगर इसको भी ब्रेक कर दे, अब इसके बाद वॉल्यूम बर्स्ट तो आपका यहां से लेकर यहां तक रहेगा, ब्रेकआउट तक का एरिया रहेगा वॉल्यूम बर्स्ट। अगर मार्केट में यहां रिवर्सल आता है तो अच्छी बात है, यहां से रिवर्स करके जा सकते हो। अगर नहीं आता है तो फिर वॉल्यूम बर्स्ट पे मेजर रिवर्सल आता है। यहाँ तो माइनर रिवर्सल्स होते हैं कि यहां जाके अंडर यहीं घुस जाएगी, लेकिन मेजर रिवर्सल ऊपर का भी हाई तोड़ देता है। तो यहां पर जो जिस तरीके से आपको यहां देखने को मिलेगा, अब यहां पर आपको अगर रिवर्सल पैटर्न दिख जाए, कैसे वाला, कि मार्केट में रेड कैंडल बनी ब्रेकआउट के बाद और फिर एक रेड कैंडल बनी, थोड़ी सी छोटी बेशक हो गई है, उसके बाद मार्केट में यहां एक ग्रीन कैंडल बनती है जो इस पहले वाली रेड कैंडल से छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, ये पहली छोटी बड़ी हो, लेकिन दूसरी वाली जो ग्रीन कैंडल है वो दूसरी वाली रेड कैंडल से बड़ी ही होनी चाहिए, उसके हाई को क्रॉस कर देनी चाहिए। जैसे इसको क्रॉस करेगी, ये 4CP का पैटर्न एक रिवर्सल एरिया क्रिएट कर देगा और अपने आप को दोबारा से उसी
स्ट्रक्चर के अंदर घुमा देगा एंड देन विल ब्रेक द हाई, ये हाई ब्रेक कर देता है एंड इट इज कॉल्ड एज द ट्री। ये बेसिकली रिवर्सल पैदा करने के लिए होता है। अगर ये पैटर्न दिख जाए तो आप समझ सकते हो कि मार्केट में हमें बहुत पावरफुल यहाँ से फेक आउट देखने को मिल सकता है। इट जनरली वर्क्स ऑन द फेक आउट ऑफ द मार्केट, दिस इज कॉल्ड ट्री। इसी तरीके से रिवर्स होता है। ऊपर की साइड अगर देखोगे सेल साइड में तो ग्रीन कैंडल छोटी हो जाएंगी, रेड कैंडल बड़ी हो जाएंगी, फिर वो नीचे की साइड इसी तरीके से करेगा। तो दोनों साइड में सेम होता है। छोटा सा टॉपिक है ये, बहुत पावरफुल है। चाहे तो मैं आपको उसको चार्ट पे दिखा देता हूँ। ये आपको मार्केट में बिल्कुल क्लियर नहीं दिखने वाला, इसके लिए आपको कई बार इसको जो है खोजना पड़ेगा, क्योंकि इतनी आसानी से दिखता नहीं है। बट फिर भी मैं कह सकता हूँ कि आपको पूरी की पूरी हेल्प मिलेगी इससे। जस्ट लाइक आप यहाँ देख सकते हो, ये चारों पैटर्न्स आपको दिख रहे होंगे। ये देखो, ये एक ट्री पैटर्न है। रेड छोटी हो गई, ग्रीन उससे बड़ी हो गई, और अगली वाली ग्रीन ने पहले वाली ग्रीन को ब्रेक कर दिया, इसका हाई भी ब्रेक कर दिया। एंड नाउ वी हैव ए क्लियर मूव। आप देख सकते हो कितना बड़ा मूव निकाल के इसने हमें दिया है। इसी तरीके से डाउन साइड का होता है, लाइक आप देख सकते हो, ये भी आपको दिखेगा। ये सेम आपको दिख रहा है 4CP, 1 2 3 4 दोनों रेड कैंडल्स, दोनों ग्रीन कैंडल से बड़ी है एंड मार्केट इज मूविंग डाउन साइड। आप देखो, या तो ये आपको टॉप पे दिखेगा या ये आपको बॉटम पे दिखेगा। अभी बॉटम पे था, देखो अभी ये बॉटम पे था ना, ये बॉटम पकड़ लिया एंड ये हमने टॉप पकड़ लिया। और बाकी देखो, इसमें आपको सेंट्रल एरिया पे दिखने वाला नहीं है, सेंट्रल एरिया पे दिखेगा। ये नहीं हो सकता क्योंकि एक ही कैंडल डायरेक्ट क्रॉस कर रही है, इसका कोई लॉ नहीं है। ये टुकड़ों में करनी चाहिए, टुकड़ों में होगी तो पावरफुल होगी। एक कैंडल गिर रही है तो वो गुस्से में गिर रही है, तो वो अनपावरफुल हो सकती है। गॉट इट? सो ये है गाइस ट्री पैटर्न, इसको आप देख सकते हो। बहुत बढ़िया सुपर एक्यूरेसी कॉन्सेप्ट के अंदर इसको मैंने डाला हुआ है। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है एंड मेक्स द मार्केट अप ट्रेंड इजीली एंड डाउन ट्रेंड। ओके, जस्ट लाइक आप ये देख सकते हो, ये देखो कितना अच्छा ये 4CP यहाँ बना हुआ है। यहाँ से अगर आप देखोगे इसको, ये इसके बाद मार्केट यहाँ तक पहुंची भी नहीं है एंड देन बूम्स लाइक दिस। इसके बाद सीधे यहाँ तक मार्केट। बाकी सप्लाई डिमांड इसमें आपको यूज ही करने हैं, वो मैं आपको और एक्यूरेट करके नेक्स्ट लेक्चर में बताता हूँ।